अक्षय कुमार, क्या आपकी बार नहीं आ पार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिने ब्लूज के स्काई फोर्स के रिव्यू में। स्काई फोर्स आज रिलीज़ हो गई है। ये सत्य घटना पर आधारित है। 1965 में भारत ने सरगोड़ा पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, उस पर ये बेस्ड है और गणतंत्र दिवस के मौके पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है। बहुत ही सही टाइम है इसका रिलीज़ होने का और ये अक्षय कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। क्या ये फिल्म अक्षय कुमार की डूबती नैया पार कर पाएगी? अब जैसे हालांकि इसके अंदर देशभक्ति है, बॉलीवुड है और गणतंत्र दिवस है, ये सारे फैक्टर तो अक्षय कुमार के फेवर में जा रहे हैं। और स्काई फोर्स केस में और अक्षय कुमार के साथ साथ दिखाई देंगे वीर पहाड़िया, जो कि इसमें अपना डेब्यू कर रहे हैं, और उनके साथ दिखाई देंगी सारा अली खान, निम्रत कौर, और साथ ही में इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं शरद केलकर, वरुण बदोला और मनीष चौधरी। स्काई फोर्स फिल्म है, एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो घटना हुई थी, उसमें भारत के एक जाबाज एयर पायलट, स्क्वाड्रन लीडर बोपापा देवैया, ये एक्शन मिसिंग इन एक्शन घोषित किए गए थे और तकरीबन कुछ 20-23 साल के बाद उनको पोस्थुमस यानी बनने के बाद महावीर चक्र प्रदान किया गया था। क्यों उनको महावीर चक्र इतने सालों के बाद मिला? वो मिसिंग इन एक्शन पाए गए थे। क्या हुआ था 1965 के उस इंडिया पाकिस्तान के वॉर में? और ये कहा जाता है कि ये वो पहला एयर स्ट्राइक है जो इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेस सरगोड़ा में किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक अनिल कपूर और उनके को डायरेक्टर हैं संदीप केलवानी। दोनों का ये डेब्यू है और ये जो फिल्म है ये उस घटना पे आधारित है। पात्रों के नाम इसके अंदर चेंज कर दिए गए हैं, जैसे वीर पहाड़िया जो रोल प्ले कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर देवैया बोपापा का, उनका फिल्म में नाम चेंज करके टी विजयन रखा गया है। और अक्षय कुमार जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर का, उनका नाम इस फिल्म में आहूजा रखा गया है, बल्कि हकीकत में जो बोपापा के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था ओम टर्नेजा। तो ये कहानी शुरू होती है 1971 में। पाकिस्तान ने भारत पे एयरबेस पे अटैक किया है और उस कन्फ्रंटेशन में, उस लड़ाई में पाकिस्तान का एक एयर पायलट जिसका रोल प्ले कर रहे हैं शरद केलकर, वो कैप्चर हो जाते हैं, उनको बंदी बनाया जाता है। और पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि 1965 के जो भारत के ने जो अटैक किया था सरगोड़ा पे 1965 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें जो एक सिपाही था, जाबाज सिपाही विजयन, उसको उन्होंने लास्ट टाइम देखा था। अब क्या हुआ था, विजयन क्यों मिसिंग इन एक्शन पाए गए और 23 साल के बाद उनको जो महावीर चक्र मिला, और इस बीच में क्या क्या घटना हुई और ऐसा क्या हुआ था, इन सारी बातों का खुलासा इस फिल्म के अंदर होता है। इस फिल्म जो 1965 का जो एयर स्ट्राइक है, उसमें सबसे ख़ास बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पाकिस्तान ने उसके पहले जब एयर स्ट्राइक किया था 1965 में भारत के एयरबेस पे और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था, वो उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। उनके जो फाइटर प्लेन्स थे वो अमेरिका के लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स थे, जिसे स्टार स्ट्राइकर
कहा जाता था, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन थे, उससे बड़ा एडवांस प्लेन कोई उस समय नहीं था। और उस फाइटर प्लेन से को भारत ने 1965 के अपने जवाबी हमले में उनके सारे फाइटर प्लेन्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे, नाश कर दिया था, उड़ा दिया था, पूरा एयरबेस उन्होंने तबाह कर दिया था। लेकिन एक फाइटर प्लेन बच जाता है और एक जाबाज पाकिस्तानी सोल्जर, सिपाही, एयर पायलट रह जाता है, जो कि 71 में जिसे बंदी बनाया जब पकड़ा जाता है एक अटैक में। और वो जब बताता है कहानी 1965 में जब उसने देखा था तब क्या हुआ था, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल की बहादुरी और अलग ही लेवल की देशभक्ति हमारे सामने आती है। इस फिल्म बहुत सी हमने वॉर फिल्में देखी हैं जिसके अंदर कुछ वॉर फिल्मों में ऐसा होता है, हमने देखा गया है कि जो हमारे देश के प्रति, हमारी भारत माँ के प्रति जो जज्बा है, जो एक श्रद्धा है, जज्बा है, जो हमारा प्यार है, वो उकसाया जाता है, हमको फोर्सफुली वो पैशन क्रिएट किया जाता है। लेकिन स्काई फोर्स में सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो एक पैशन, नेशनलिटी का, देशभक्ति का जो हमारे अंदर आता है, वो ऑर्गेनिकली पैदा होता है, वो अपने आप हमारे अंदर वो जज्बा उमड़ता है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे अभी मैं बातें करूँगा। फिल्म शुरू होती है 71 के वॉर में, जब पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने उस शरद केलकर जो पाकिस्तानी पायलट है उसको पकड़ लिया है, वो उसके बारे में बताता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है 65 का, वो पूरा वो इंडिया का जो एयर बेस है, उसके जो एयर पायलट्स है, उनके कमांडिंग ऑफिसर अक्षय कुमार उसके अंदर उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारे सीन्स है, बहुत अच्छे सीन्स है, जो फाइटिंग। और इसके अंदर जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसका जो एक्शन है वो ज़बरदस्त कमाल का। इसके अंदर एयर कॉम्बैट सीन्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, जो जिस तरह से ऑफिसर्स को स्क्रीन पे दिखाया गया है, उनकी ड्रेसिंग, उनका चलने का ढंग, उनके बोलने का तरीका, और जो एयर कॉम्बैट सीन्स है वो बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही प्रभावशाली हैं। वो बहुत अच्छे बन के निकले हैं। हालांकि CGI इसका और भी बेटर हो सकता था, लेकिन एक्शन सीन्स आर बहुत वेरी वेरी पावरफुल। ट्रेनिंग के टाइम जो एक्शन सीन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और जो इंडिया पाकिस्तान के जब अटैक होता है, जब इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, उस समय जो एयर कॉम्बैट सीन है बहुत ही अच्छे अब बन के आए हैं। फाइटर में भी बहुत अच्छे एयर कॉम्बैट सीन्स थे। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि जब आप वो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच पे तो एयर कॉम्बैट सीन्स आप देखते हैं, उसके अंदर एक जज्बा जो होता है वो पैदा होता है, वो अलग ही थ्रिल जो पैदा होता है, वो चीज़ फाइटर फिल्म में नहीं थी। ये बात इसके अंदर है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इसकी दूसरी ख़ास बात ये है, वो है इसका इमोशनल कोर। जो फाइनल लीडर हैं, जो विजयन हैं, जो बहुत काबिल पायलट है, ही इज़ द बेस्ट अमंग द स्क्वाड में सबसे काबिल पायलट वो हैं। पर उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, अपनी दिल की ज़्यादा सुनते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा वो लेते हैं। और वो अक्षय कुमार के फेवरेट भी हैं। अक्षय कुमार को उसके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अक्षय कुमार और वीर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग उसके अंदर दिखाई गई है। दोनों के बीच में एक भाईचारा है, बड़े भाई का छोटे भाई का प्यार इसके अंदर दिखाई देता है। वो एक इमोशनल टच इसके अंदर है। और तीसरी बात इसके अंदर जो है, जो फिल्म के अंदर एक ह्यूमन एंगल जो डालती है, एक अलग मोड इस वॉर फिल्म को मिलता है, एक अलग एज इस वॉर फिल्म को मिलता है। वो है इसके अंदर ह्यूमैनिटी का जो एक कोर है, वो ह्यूमैनिटी कोर है जो कि दुश्मन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखना, और जो आपका अपोनेंट है, राइवल है, दुश्मन है, उसकी इज्जत करना।
रिस्पेक्ट फॉर द एनिमी, ये जो फैक्टर है वो हर एक वॉर फिल्म में, हर एक एक्शन इस तरह की फिल्मों में नहीं पाया जाता है हर एक में। इसमें वो एडेड ह्यूमैनिटी एंगल है और वो इस फिल्म को एक नया लेयर देता है और उसमें एक नई जान डालता है। और उस पूरे ह्यूमैनिटी एंगल में शरद केलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इमोशनल कोर के साथ साथ बहुत ही बांध के रखने वाला एक्शन, आपको इन्वॉल्व करने वाला इमोशन और एक एज जो आपको थोड़ा से अंदर से थोड़ी सी आपको सोल स्टीयरिंग वाला मामला भी हो जाता है, तो वो भी इसके अंदर है जो ह्यूमैनिटी वाला एंगल है। तो इसकी जो सोच है, जो दुश्मन को एक पार पे रखना, एक पार रखना, उनकी इज्जत करना, ये जो सोच है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब पता नहीं अब ऑडियंस को वो चीज़ वहाँ तक वो महसूस करेंगे, उसके यहाँ तक पहुँचेंगे कहीं नहीं, पर मुझे तो महसूस हुआ। इसके कारण इस फिल्म को और वॉर फिल्म से ये अलग हो जाती है। इसकी टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी है, उसके प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो A1 प्रोडक्शन वैल्यूज़ है, इसकी जो फोटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी है, टॉप क्लास है। एक्शन की हम बात कर ही चुके हैं। बैकग्राउंड स्कोर इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी एडिटिंग क्रिस्प है। और इसमें एक गाना है, माई जो देशभक्ति का जो गाना है, जो बनून मुताशिर ने लिखा है और उसको बी परेख ने गाया है, वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है फिल्म में। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एक भावना जागती है और उसके अंदर। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में सब ने अपनी जान डाल दी है। अक्षय कुमार आहूजा के किरदार में एकदम परफेक्ट लगे हैं। वो यूनिफॉर्म में ही लुक सो ग्रेट इन यूनिफॉर्म, बहुत अच्छे लगते हैं यूनिफॉर्म के अंदर। और एक स्ट्रिक्ट कमांडिंग ऑफिसर और एक केयरिंग कलीग की भूमिका में बराबर उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है। और जिस तरह से उनकी जर्नी निकलती है, उम्र के पड़ाव से वो गुज़रते हैं और वहाँ पर उन्होंने जो अपने एक्टिंग के शेड्स आए हैं, एक सबड्यूड परफॉर्मेंस, एक नए नुआंस और ठहराव के साथ अपने को एक वेटरन का रोल उन्होंने प्ले किया है, जो वो एजेड हो जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अक्षय कुमार ने किया है। बहुत ही उनके बेस्ट, काफ़ी उनके अच्छे परफॉर्मेंस में से, उनके टॉप परफॉर्मेंस में से ये एक है। और उन्होंने इस फिल्म में पूरी फिल्म अपने कंधे पे लेके चले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार उनका अभिनय है अक्षय कुमार का। वीर बारिया का जो इसके अंदर डेब्यू है, आई कैन कॉल इट इन इंग्लिश, कह सकते हैं कि स्मैशिंग डेब्यू है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपने आप को पर्दे पे लोगों के सामने रखा है। अक्षय कुमार के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है, उनके साथ जो सीन्स हैं, वो इमोशनल कोर एक पैदा करते हैं। ही इज़ वेरी गुड। बहुत उनके अंदर बहुत प्रॉमिस दिखाई देता है। उनको आगे भी हम फिल्मों में देखना चाहेंगे। एक नया टैलेंट बॉलीवुड को मिला है। और शरद केलकर की जो भूमिका, बेहतरीन काम शरद केलकर ने किया है। वो गंजे हुए कलाकार तो हैं, लेकिन इसमें उन्होंने जो काम किया है, इसके अंदर जो एक उनकी जो कहानी है, उनके अंदर जो ह्यूमन एंगल को जो कि वो मेन कड़ी हैं, वो की फैक्टर है, वो जो कहानी को एक अलग ही मोड़ पे लेके जाते हैं। काबिल तारीफ़ है उनका काम। साथ ही साथ मनीष चौधरी का काम अच्छा है। वरुण बड़ोला जो टॉप के मिलिट्री के एयरफोर्स के ऑफिसर बने, उनका भी काम अच्छा है। कुल मिला के सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस में जान डालते हैं। सारा अली खान और निम्रत कौर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि उनको उतना स्कोप नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। वो सिर्फ अपनी पति की पत्नियां बन के रह गई। उनकी भावनाओं सब समझना और उनके साथ इमोट करना ही उनका काम रह गया था, खास करके निम्रत कौर के साथ। सारा अली खान को स्कोप ज़्यादा मिलना चाहिए था, उनको स्कोप मिलना नहीं मिला। कि जितना भी स्कोप इन दोनों एक्ट्रेस को मिला है, दोनों बहुत अच्छी लगी हैं और दोनों ने काम भी काफ़ी अच्छा किया है। कुल मिलाकर उसके जोरदार एक्शन, उसके इमोशंस और एक ऑर्गेनिक वे में देशभक्ति पैदा करने का जो फैक्टर है, और साथ ही साथ एक ह्यूमन एंगल जो दिया है, इन सब मिला के
स्काई फोर्स एक फिल्म बनती है, वॉर फिल्म है, लेकिन वो और फिल्मों से अलग है। इसके अंदर एक ह्यूमन एंगल है, इसके अंदर एक ह्यूमन स्टोरी भी है इसके अंदर, जो कि आपको आपको इमोट करती है, आपके अंदर थ्रिल पैदा करती है, देशभक्ति का जज्बा जो पैदा करती है। अलग लेवल की बहादुरी इसके दिखाई गई है। और एंड में जो बप्पा देवया के जो उसके अंदर जो सीन्स पिक्चर्स दिखाए गए हैं, वो आपको एक अलग ही इमोशनल जर्नी पे लेके जाते हैं। कुल मिलाकर ये अच्छी बेहतरीन फिल्म है। इसके अंदर एक अलग सी वॉर फिल्म है और मैं इसे दूंगा 4 स्टार। मैं इसको इसके ह्यूमन एंगल के लिए आधा स्टार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आप ये फिल्म देखें और देख के हमको बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें लिख के बताएं कि आपको ये फिल्म कमेंट्स में कैसी लगी और हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा। हमारा चैनल आप फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।